मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम सीटेट के पेडागोजी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी होने वाली परीक्षा के लिए। तो आप इसे ध्यान से अगर देखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में हैं? तो नैतिक विकास की किस अवस्था में है? यह इसका आंसर होगा वो पश्च परंपरागत अवस्था में है। परंपरागत नहीं होगा, पूर्व परंपरागत नहीं है, परापरंपरागत नहीं होगा। दूसरा नंबर हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो इसका आंसर होगा अंतर करना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण, सक्रियात्मक। तो इसका आंसर होगा आत्मसात। चार नंबर प्रश्न हम देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तीसरा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। चौथा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो इसका आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन हम पढ़ते हैं, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार। तो इसमें सही है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर है ये ऑप्शन 3, बी और ए। अगला देखते हैं हम, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार द्वारा रखा गया। ऑप्शन पढ़ते हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पावलोव। तो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की के द्वारा रखा गया। 7 नंबर देखते हैं, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसका होगा आंसर अमूर्त चिंतन। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो इसका आंसर होगा अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। हर आयु में चिंतन करने का तरीका समान नहीं होता। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन हम पढ़ते हैं, सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। इसका आंसर होगा सामाजिक। सामाजिक भूमिका पर वाइगोत्स्की ने बल दिया है ज़्यादा। 10 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन 1, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता,
विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका आंसर होगा ये 2 नंबर, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 11 नंबर देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन 1, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। इसका आंसर होगा समावेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाती है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, अनैतिक यथार्थवाद। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, नैतिक तर्कना। 14 नंबर देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। इस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। 15 नंबर देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे पियाजे। इसका आंसर होगा पियाजे। 16 नंबर देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है वह कौन सी अवस्था कहलाती है। तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह कहलाती है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा पियाजे के द्वारा। 4 अवस्थाओं की चर्चा उन्होंने की है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं की चर्चा की है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 4 वर्ष तक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे है, प्रौढ़ावस्था तक है। तो ये 4 अवस्थाओं, विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे ने। अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो अभी हमने देखा कि 4 अवस्थाओं की चर्चा की है पियाजे ने। तो इसका आंसर होगा जब तार्किक चिंतन करना बच्चा प्रारंभ कर देता है यह अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमने 4 अवस्थाओं की चर्चा की। तो जब तार्किक चिंतन करना बच्चा प्रारंभ कर देता है तो यह अवस्था होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और 11 से ऊपर जो होती है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन देखते हैं। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा बेहतर सीखता है। 20 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता वह कहा जाता है।
ऑप्शन पढ़ते हैं। संवेदन परिणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। 21 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? ऑप्शन पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। तो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की, 2 नंबर। 23 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ भी कोहलबर्ग होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। 24 नंबर देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पियाजे के अनुसार तो इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को पहचानने और उनमें भेद करना सीख जाता है, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था में, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। 26 नंबर देखते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। इसका आंसर होगा सात्मीकरण। 27 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? इसका आंसर है 6 वर्ष तक संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था। 29 नंबर देखते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 29 नंबर। आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसकी किशोरावस्था से संबंधित होती है। 30 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो समाज को वाइगोत्स्की ने ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। ये इसका आंसर होगा 4 नंबर, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। यह होती है नैतिक विकास की अवस्था। 35 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है।
तो इसे जब हम सभी को बैठा कर देखते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और कम जिसमें है वो इस तरह ही आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर जब इस दोनों में से हम देखते हैं तुलना करके, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इसके बाद यहाँ बैठाते हैं हम 4 नंबर का, बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में, ये यहाँ प्रौढ़ावस्था नहीं होगी क्योंकि किशोरावस्था होगी, इसीलिए इसका आंसर है ये 3 नंबर। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसी प्रकार का होगा। तो अगर अभी पारी पारी से आप सभी को इसमें सेट करके देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा समाज। बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। 37 नंबर हम देखते हैं। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, ये सही है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है, ये भी सही है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है, ये भी सही है। तो 4 नंबर इसका आंसर है ये सभी। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? जॉन पियाजे के अनुसार तो यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 से प्रौढ़ावस्था तक है, 11 वर्ष की अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक है। इसके साथ ही हमने 38 प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखे। कुछ और प्रश्न उत्तरों के साथ हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।